आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है, हीमोग्लोबिन। अक्सर देखा जाता है कि आज के खान पान को लेकर के हीमोग्लोबिन घट जाती है और इस घटी हुई स्थिति में सामान्यतः लोग तनाव में आ जाते हैं कि अब क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हीमोग्लोबिन घटने के बाद उत्पन्न हो जाती है शरीर में। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर धीरज सिन्हा है और वो बताएंगे रियलिटी के होम्योपैथिक हीमोग्लोबिन घटने के बाद क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो प्रैक्टिकल हुआ है वो बहुत ही आश्चर्य है और इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब हम लोग करने लगे हैं क्योंकि उनके साथ जो ये घटना घटी है वो बहुत ही यूनिक है। तो हम आज बात करेंगे उस पर, हीमोग्लोबिन घटता क्यों, अगर घटा है तो फिर उसे बढ़ाने का उपाय क्या है। सर बताइए। हेमोग्लोबिन शरीर का एक आवश्यक तत्व है, दो शब्द से बना है, हेम और ग्लोबिन से। हेम आयरन को कहते हैं और ग्लोबिन जो प्रोटीन है। चार तत्व उसमें आयरन का है, चार तत्व उसमें प्रोटीन का है, ये मिल करके हेमोग्लोबिन बना है। हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स के पास ले जा करके शुद्ध करके भेजता है, दूसरा वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा का संचार करता है। मस्तिष्क को भी अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिले तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। फेफड़ा में भी ऑक्सीजन ले जाता है, सारे बदन में वो जो प्राण शक्ति है, प्राणवायु कहते भी ऑक्सीजन को। अभी बहुत सारे कारण है जिसके चलते लोगों में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाता है। एनीमिया कई प्रकार का होता है, अगर सब पे बोलने लगेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, विस्तार से नहीं बोल करके उसको अपने लोकल भाषा में बताते हैं कि खून की कमी जिसको कहते हैं। अक्सर जो है डॉक्टर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बता देते हैं कि खून चढ़वा लीजिए, लेकिन ये कोई परमानेंट समस्या तो है नहीं, किसका खून कब तक चढ़ाते रहिएगा, वो ठीक नहीं है, उसमें रिस्क भी है, इन्फेक्शन का भी डर है और लोग चिंतित हो जाते हैं। हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताते हैं जो कि कई मरीज पर भी आजमाए हैं और एक बार, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है तो डॉक्टर भी आदमी होता है, डॉक्टर भी पैदा होता है, मरता है, बीमार पड़ता है। हम खुद ही बीमार पड़े तो हम स्वयं पर अनुभव किए हैं, तो इसको बताने में हमको कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हमको खुशी है सत्य बोलने में। खुद मेरे साथ भी हुआ, लेकिन हम कोई दवाई नहीं खाए, जबकि हमारे पास भी एक से एक अच्छी दवा है, हम इलाज करते भी हैं ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन हेमोग्लोबिन के केस में अगर किसी को कैंसर हो गया अंदर या कोई ऐसा बीमारी हो गया कि खून बनेगा ही नहीं, तो कैसे वो बढ़ता है ये आपको बताते हैं। जनरली ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में B12 की कमी होती है, साइनाकोबैलामिन B12 की कमी होती है या B6 की कमी होती है। तो उस कंडीशन में B12 में खास करके आपको ज़्यादातर डॉक्टर बताते हैं कि ये एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, ये प्लांट में मिलता ही नहीं, इसलिए एनिमल खाइए। अब जो आदमी मांसाहार नहीं करता है उसको दिक्कत होगा। प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर एनिमल से B12 बढ़ता है तो फिर एनिमल में कहाँ से आता है, ये नहीं सोचते हैं। ये जब पता चलेगा करिएगा तो पता चलेगा कि एनिमल जो भोजन करता है उसी से उसका अन्नमय कोष बनता है, उसी से अन्न से उसका शरीर बनता है। तो जो जमीन के अंदर पाया जाता है जो पौधा, उसको निकाल करके जब आदमी उसका सेवन करता है तो उसमें B12 की मात्रा पाई गई है। इसको वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करके देखा है। और जनरली जो हम लोग खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, वो लोग तो उसी तरह का भोजन करता है, चारा जमीन के अंदर वाला। हमारे यहाँ जो साग होता है, चाहे लाल साग हो चाहे जो हमारा पालक का साग हो, वो फोलिक एसिड को बढ़ाता है। उसके अलावा कई ऐसे चीज़ है, जैसे मान लीजिए आजकल शुगर बहुत फैला हुआ है, मधुमेह, जिस पर आस्था फाउंडेशन कई वर्षों से काम कर रही है। शुगर के मरीज के साथ दिक्कत यह है कि अनार पिएगा तो बहुत तेज़ी से शूटअप कर जाएगा, अनार बहुत तेज़ी से हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है। चुकंदर एक ऐसा फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। बहुत आदमी अज्ञानतावश बोल देते हैं कि चुकंदर भी खाएंगे तो हमारा शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन अध्ययन कीजिएगा, किताब में पढ़िएगा, डॉक्टर से सलाह कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि चुकंदर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। खुद हमको कमा था तो चुकंदर हमको बहुत अमृत तुल्य काम किया, चूँकि हमको थोड़ा बहुत प्री डायबिटिक हम थे, और जो डायबिटिक हैं उनको तो अनार का सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसका जूस तुरंत, और किसी भी चीज़ के जूस से ज़्यादा अच्छा है कि उसको चबा करके खाइए। चुकंदर है, पालक है, पनीर है, फिर ये डेट है जिसको कि खजूर कहते हैं। इन सब चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करने के अलावा प्राणायाम से भी हेमोग्लोबिन बढ़ता है। और सुबह में अंकुरित अनाज के सेवन से एक तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, कब्जियत नहीं रहेगा। अंकुरा हुआ चना, अंकुरित चना, अंकुर और हरा मूंग मिला करके भी खाने से हेमोग्लोबिन में बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिला है। और ये प्रैक्टिकल हम खुद पर भी किए और जिन लोगों को हम करवाए उन लोगों का हेमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ा।
साथ ही शराब और धूम्रपान से पूरी तरह निषेध करना है। चाय भी पीते हैं अगर तो एकाध कप पीजिए। हेमोग्लोबिन के कमी वाले आदमी को हम सलाह देंगे कि चाय से भी थोड़ा परहेज कीजिए और ऐसे तत्वों से परहेज कीजिए जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाना है। हेमोग्लोबिन ही ना कैरियर है ऑक्सीजन का, जो कि प्राणवायु, जिससे कि हमारा प्राण पूरा संचालित होता है। तो इन सब चीज़ों के सेवन से हेमोग्लोबिन बढ़ता है और हेमोग्लोबिन के आदमी को बॉडी में आयरन ऑब्जर्व हो, एसिमिलेशन ऑफ आयरन हो, इसके लिए विटामिन सी जरूरी है। बहुत लोग आपको चुकंदर बता देंगे, गाजर बता देंगे, जो कि सब लोग जानते हैं फल, लेकिन आपको विटामिन सी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी अनुभवी चिकित्सक से पूछेगा तो वो आपको बता देंगे कि किस तरह से वो काम करता है। विटामिन सी मतलब नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करने से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने का जो आयरन का क्षमता है वो तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए विटामिन सी का उपयोग आप आयरन बढ़ाने वाले तत्वों के साथ विटामिन सी का अगर उपयोग करते हैं, मिला करके खाते हैं, तो बहुत शीघ्रता से आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। उचित नींद इसके लिए आवश्यक है। शराब, धूम्रपान, इस सब से आपको दूर रहना है और कोई तनाव नहीं लेना है, हेमोग्लोबिन आपका तुरंत भाग जाएगा। उसके अलावा एक बार बढ़ गया तो आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। सुबह का नाश्ता कीजिए, दोपहर का खाना खाइए, यह जरूर कीजिए। रात में सोलर प्लेक्सस जो है वो एनर्जी गेन करता है और रात में हम काम कब करते हैं, इसलिए रात का भोजन हल्का रखिए। दिन का भोजन आप हमेशा जो खाते हैं, जो सीजनल सब्जी है आपका, अगर बढ़िया मिले और भोजन आप ठीक से कीजिए तो आपका हेमोग्लोबिन नहीं घटेगा। और अगर घटता है तो चुकंदर का सेवन जरूर कीजिए, साग का सेवन जरूर कीजिए और आप 1-2 खजूर भी खा सकते हैं, मुनक्का भी खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाने। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था इस पे यहाँ पर कि हेमोग्लोबिन जैसे आपको घटा था तो उसमें क्या क्या समस्याएं हो रही थी जो पता चला कि नहीं हेमोग्लोबिन हमारा डाउन है? हाँ, अच्छा सवाल है। जब हेमोग्लोबिन किसी व्यक्ति का कमेगा तो उसके अंदर चूंकि रक्त के प्रवाह से ही प्राण वायु काम करता है। हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वो संवाहक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी में। तो आपको थकान होगा, आप चलिएगा तो आपको सांस फूलेगा, आपको लगेगा कि जो सीढ़ी हम चढ़ जाते थे 2 सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया है। अगर हेमोग्लोबिन ज़्यादा चला गया, 60% से अगर हेमोग्लोबिन आपका नीचे रहा, तब तो बहुत लोग का कहना है कि दोबारा आरबीसी बनाने का ताकत भी नहीं रह जाता है। उस समय बहुत आदमी, इसीलिए डॉक्टर प्रिकॉशन में चढ़ाने के लिए भी खून बोल देते हैं। किसी भी स्थिति में उसमें अलग अलग अवधारणा है। अब अंग्रेजी डॉक्टर कुछ कहेगा होम्योपैथी, लेकिन मोटा मोटी यह देखा गया है कि पुरुष हो या महिला रक्त निकलता है तो उनका थोड़ा सा हेमोग्लोबिन का स्तर एवरेज में थोड़ा कम पाया जाता है। हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन 80% हेमोग्लोबिन रहना चाहिए। 70 के ऊपर जो है उसको एवरेज मानते हैं और 80 से ऊपर अगर हेमोग्लोबिन है तो फिर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हेमोग्लोबिन का चिंता करेगा तो आदमी अपना जीवन कैसे आम जिएगा। और हेमोग्लोबिन जैसा ही बढ़ेगा आपका उस सारा परेशानी, आपका चक्कर आना, कमजोरी लगना, सांस फूलना, थोड़ा सा सामान लेकर के बाजार से आइएगा तो आप थक जाइएगा, बिस्तर पर नहीं डाल गिरिएगा, आप लगातार सोने लगिएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। इन सब लक्षणों के होने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कई तरह का जांच कराता है डॉक्टर, लेकिन उसी में जब देख लेता है कि हेमोग्लोबिन कम है तो फ़ौरन समझ जाता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने के पहले आप अपना शुगर और हेमोग्लोबिन इसलिए करवा लीजिए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि शुगर होगा तब करवाएंगे, और जब हो ही जाएगा तब तो इलाज हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले शुगर का अभी जो स्थिति है, इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल बन गया है, और गांव देहात तक में जहां लोग चीनी नहीं जानते वहां भी चीनी निकल जाता है। और दिक्कत है कि किसी का ऑपरेशन कराने जाइएगा अन्य बीमारी का, तो डॉक्टर बोलेगा कि शुगर कंट्रोल होने दिए तब आपको हम ऑपरेशन करेंगे। इसीलिए शुगर का तो हर 2-3 महीने पर जांच करा ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और हेमोग्लोबिन का भी एक आध बार जांच करा लीजिए। और हेमोग्लोबिन जब कमेगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कमजोरी, सांस फूलना, दम फूलना, नींद आना, चक्कर आना कि गिर जाएंगे, ये सब समस्या होती है खून की। एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज पीलापन भी आता है हेमोग्लोबिन के कमी से। आज हमारा सेशन था जिसके लेके आम आदमी को जागरूक करना जरूरी है। आप खुद एक डॉक्टर, होम्योपैथिक चिकित्सक, नामी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, बावजूद इसके आपने, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने किसी भी तरह का दवा का सेवन नहीं किया और स्वाभाविक नेचुरल के तौर पे करके आपने हेमोग्लोबिन को बढ़ाया, तो क्या ये सच्चाई है? बताएं। इसलिए कि पहले कोई मनुष्य है तब डॉक्टर है, पहले आदमी है तब डॉक्टर है। डॉक्टर होने का मतलब यह नहीं है कि अगर बीमारी नहीं है तब भी उसको पकड़ के दवाई खिलाने लगे। डॉक्टर होने का मतलब है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, चाहे वो कैसे भी स्वस्थ हो।
इसलिए कहने को हम कह सकते थे कि हम होम्योपैथ है, तब बहुत सारा होम्योपैथी खा लिए, हम कोई दवाई नहीं खाए। ये हम होम्योपैथ होकर के आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि सच में एक शांति और सुकून है। इसलिए व्यक्ति कोई भी काम करे उसको हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए और सत्य का ही जीवन में पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ती तो हमारे यहाँ हेमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाई हम खाते, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो हेमोग्लोबिन को हम खान पान उचित जीवन शैली से हम बढ़ा सकते हैं। शुगर को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज़ 1 घंटा टहले, या अगर उम्र कम है तो बहुत ज़्यादा टहलेगा तो पेटेला घिस जाएगा, घुटना घिस जाएगा, अलग प्रॉब्लम है। इतना भर टहले, इतना भर एक्सरसाइज करे कि उसको स्वेटिंग हो जाए, तो श्वेत ग्रंथि जो होता है, सेबेशियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वह खुलता है, सारा विकार सारा बाहर आ जाता है। जितना आप खाते हैं उतना कैलोरी अगले दिन आप सुबह उठ के बर्न कर लीजिए। सुबह उठिए, जल्दी सोइए, रात का खाना हल्का रखिए। इन सब चीज़ों का पालन करने से आपको दवा की आवश्यकता बहुत नहीं पड़ेगी। और हेमोग्लोबिन जिन पदार्थों में है, जिन तत्वों में जो आपको हम बताएं, उसका सेवन कीजिए और उसके साथ साथ विटामिन सी को ऐड कीजिए, क्योंकि बॉडी में विटामिन सी जब जाता है तो रक्त को बॉडी में मिलने में, ऑक्सीजन कैरी करने में मदद मिलता है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो आयरन को घुलने में सबसे बड़ा मदद आपको विटामिन सी करता है, जो नींबू में, संतरा में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। इसीलिए आप विटामिन B12 हो, विटामिन B6 हो, कुछ भी आपका घटा हो तो पालक है, चुकंदर है, खजूर है, इन सब चीज़ों के साथ नींबू का भी सेवन कीजिए, संतरा का भी सेवन कीजिए। देखिए आपका हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा। और अगर आप शुगर के रोगी नहीं है तो आप अनार का जूस भी पीजिए। कितना बेहतरीन तरीका से डॉक्टर साहब ने बताया अपनी प्रैक्टिकल को, क्योंकि जिन पर ये बीता था। हाँ, एक बात और आखिरी बता दें कि जब एक बार हेमोग्लोबिन आपका बढ़ गया तब जिंदगी भर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अमृत हो चीज़ विष हो जाता है अधिक मात्रा में। तो इसीलिए इवन बहुत आदमी सलाह देते हैं शुगर के मरीज को कि इतना बुरी तरह उसको करेला पिलाने लगते हैं कि कहीं और असर कर जाता है। बहुत चीज़ ऐसा खिलाने लगते हैं कि किडनी असर, हर चीज़ एक मात्रा तक ही उचित है। एक बार हेमोग्लोबिन बढ़ गया आपका, आप ठीक हो गए, तो फिर हेमोग्लोबिन रोज जचवाने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो भोजन, आप जिस शहर जिस देश में रहते हैं, जहां आपका परिवेश का भोजन है वही आपको सूट करेगा। जिस मिट्टी में जो चीज़ उपजता है वही वहाँ के लोग को वही फायदा करता है। इसलिए किसी का नकल नहीं करें और डिब्बा बंद जो प्रोसेस्ड फूड है उससे दूर रहें। सबसे बड़ा बीमारी का कारण वही है, क्योंकि आप जाते हैं प्रोसेस्ड फूड आजकल के जो युवा खाते हैं, जो जिसको हम जंक फूड कहते हैं आम भाषा में, वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। आज खुद एक डॉक्टर्स होकर के अपने ऊपर प्रैक्टिकल्स करके, चूँकि खुद ये हेमोग्लोबिन के कमी से जूझते हुए, कई अंग्रेजी डॉक्टर, यहाँ तक कि PMCH NMCH बहुत डॉक्टर लोग हमको बोले कि आपका हेमोग्लोबिन का स्तर बहुत नीचे गिर गया। चूँकि इधर हम परेशान चल रहे थे, कुछ कारण से गिरा होगा, तो हमको कहे कि भाई आप जो है ब्लड चढ़वा लीजिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं किए, क्योंकि हमको भरोसा था अपने पे। तो यही भरोसा डॉक्टर साहब ने आपके साथ आज शेयर किया। और आप सोच सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर किसी कारण से कम मिले, आपने जांच करा, अगर कम मिला, आपको पता चला, तो आप कम से कम 100 में 97% 98% आदमी इसी से ठीक हो जाएगा। सिर्फ 1-2% आदमी को दवा की जरूरत बिल्कुल, केवल आप नेचुरल चीज़ को करें, जो आप कर रहे हैं, कंटिन्यूसी की मात्रा को बढ़ाएं और सिस्टम से करें, तो स्वाभाविक है कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। और आप ये तनाव में ना रहें कि हम दवा लेंगे तब हमारा ये मेरा 38% से जब 90% जा सकता है, तो आप लोग का क्यों नहीं जाएगा नेचुरली। इसलिए करके आज का ये वीडियो बहुत ही कारगर है आपके लिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को सुनिए और अमल कीजिए उस चीज़ को। थैंक यू सर, थैंक यू।